वाह पापा, मैं इसे लेकर जाता हूँ, चेक करवाता हूँ। अगर ये इस पर कार्रवाई हो गई ना तो माई प्रॉमिस, मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि ये घर आपके नाम करवाना है। कहीं कल कला को वो नजफ या उसके अब्बा आकर आपको इस घर से निकाल ही ना दें। चलो देखते हैं। ये प्रिंसिपल का ऑफिस कुछ ज्यादा दूर नहीं है? क्योंकि यहाँ इतना शोर होता है, इसलिए प्रिंसिपल का ऑफिस ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ खामोशी हो। लेकिन आगे तो सब वीरान है। मुझे लग रहा है प्रिंसिपल शायद ऑफिस में नहीं है। नहीं नहीं, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। आ जाओ, मैदान साफ है, भाग क्यों? क्या हुआ? आप लोग कौन है और हाथ क्यों पकड़ा है? तुम तो मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर जाने वाली। छोड़ो। छोड़ तो तुम नहीं रही हो मेरा पीछा, हर जगह पीछा करती चली आ जाती हो मेरा। अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बैग दिखाओ। बैग छोड़ो मेरा। दिखाओ उसमें से। रीवा, क्या हो गया? बैग छोड़ो मेरा। क्या मजाक है ये? क्या कर रही हो? अरे ये देखो, पता नहीं किससे दुश्मनी है कि तावीज लिए घूम रही है। देखो, ये मेरा है, इसे हाथ मत लगाना। इसे मुझे वापस दो, ये मेरा है। ये किसे फंसाने के लिए रखा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम फिक्र ना करो, शादी तो तुम्हारी होगी नहीं। यहाँ रीमा, ये मेरे पीर ने दिया था मेरी हिफाजत के लिए। हो गई तुम्हारी हिफाजत, अब इससे कहो कि तुम्हें मुझसे बचा ले, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। अरे आपा, इतनी खुश ना हो, पहले मुझे चेक तो करवा लेने दो कि ये असली है या सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तुम भी हद करते हो अमजद। अच्छा आपा, अब जो बात मैं कहूँ ना, बस उसी पर अमल करना है। फिर देखना, बहुत जल्द ये घर आपका होगा। वैसे कुद्दूस भाई ने तो ये सब नजफ के लिए रखा हुआ है। उसको इतनी भी शर्म नहीं कि उसकी 2 बच्चियां और भी हैं। आपा, कुद्दूस भाई से शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। उस वक्त तो मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टियां चढ़ गई थी। एहसास भी अब हुआ तो फायदा ही क्या। नुकसान और फायदा तो इंसान के अपने हाथ में होता है। तुम अब भी फैसला कर सकती है। अरे हाँ, वो शादी के वक्त जो मैंने रकम दी थी ना, कुद्दूस भाई ने वो तो सारी की सारी डुबो दी। भूल गए। उन्होंने सोचा तक नहीं कि कर्जा वापस भी देना होता है। अरे भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। वैसे एक बात का ध्यान रखना आपा, किसी भी तरह से ये बात कुद्दूस भाई और नजफ को पता ना लगे कि तुम लोग अब तक इस मकान में रह रहे हो, वरना बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। रीमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी होने के बावजूद तुम मेरे साथ इस तरीके का सलूक करोगी। कौन अपनी? कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। और तुमने इस लंबी जुबान से अगर ये बकवास करने की कोशिश की ना, तो तुम याद रखना मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। रीमा, ये मेरे हाथ देखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? याद रहे, कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी रिश्तेदार हो। मेरा कॉलेज में एक इमेज है और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे लोगों की वजह से मेरा इमेज खराब हो। समझ रही हो ना तुम? चलो गर्ल्स।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए सर। हाउ आर यू कुरैशी साहब? जी सर, आपने मुझे याद किया? जी मिस सोबिया, शायद आप आज कुछ भूल गई हैं। नहीं तो सर, मैंने तो अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। आप काम करने आती है ना यहाँ, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, आपकी किसी दोस्त की पार्टी नहीं है। किस किस्म का हुलिया बनाया हुआ है आपने? वो सर, मैं तो इसलिए तैयार होकर आई थी, आज क्लाइंट से मीटिंग है ना, तो वो लोग आ रहे होंगे, तो मैंने सोचा। आप इस तरह किसी मीटिंग में नहीं बैठ सकती। कुरैशी साहब से कहिए वो प्रिपरेशन करें और मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में ज्वाइन करें। जी सर, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। यू मे लीव। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बैर भाई, आप यहाँ? हाँ, तो क्या मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता? तुम्हारा पहला दिन था तो मैंने सोचा तुम्हें शहर घुमाता हुआ लेकर जाऊंगा। पहला दिन था, आखिरी दिन थोड़ी था। आपको अपना काम छोड़कर आने की जरूरत नहीं थी। अरे नहीं था मेरे पास आज कोई काम। अब जल्दी कर लो, वो रीमा ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। आ जाओ, बैठ जाओ।